बहुत लोगों के माइंड में फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि डिज़ाइनिंग करने के बाद हम लोग को जॉब नहीं मिलती। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो समझ पाओगे कि डिज़ाइनिंग फील्ड में भी जॉब मिलती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट होता है, पर जॉब करने का पोजीशन, पोस्ट क्या होता है वो डिफरेंट होता है। तो दोनों के बारे में आज बात करने वाली हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं जिसकी मैं वीडियो सेपरेटली बता दूंगी, लेकिन अगर आप फैशन डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हो, चाहे वो डिग्री और डिप्लोमा या कुछ भी किए हो, फैशन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा हो, तो इसके बाद सच में आपको जॉब मिलती है। किस पोजीशन पे आप काम करते हो, अगर आप जॉब ढूंढना शुरू करते हो तो किस किस पोस्ट पे आप काम कर पाओगे, आपके पास किस किस पोस्ट के ऑप्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से समझना। अगर आप फैशन डिज़ाइन डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन तो यही आता है कि आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन चुके हो। तो अपने आप में एज अ फैशन डिज़ाइनर आप किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों पे काम कर सकते हो, चाहे वो मेंस वेयर हो, किड्स वेयर हो या विमेन वेयर पे, या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो एज अ डिज़ाइनर। ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो ये आपकी एक इंडिविजुअल पोस्ट होती है आफ्टर फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हो तो सबसे पहला पोस्ट यही होता है एज अ फैशन डिज़ाइनर। किसी भी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइनर्स के पोस्ट ये भी होते हैं एज अ डिज़ाइनर। आप किसी भी ऐसे बड़े जो फेमस डिज़ाइनर जिसके अंडर में आप काम करोगे तो आप उसको एज अ असिस्टेंट डिज़ाइनर, इंटर्न्स असिस्टेंट डिज़ाइनर उसको असिस्ट कर सकते हैं। देखो, मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप की है, उस इंटर्नशिप के दौरान मैंने एज अ असिस्टेंट डिज़ाइनर बहुत सारा काम किया है, मतलब बहुत लोगों के साथ एज अ असिस्टेंट डिज़ाइनर ही काम किया। और मुझे ये पोस्ट बहुत पसंद है क्योंकि मैं उस डिज़ाइनर से बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ हेल्प होता है अगर आप एक डिज़ाइनर के साथ रह के काम करते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे या किसी भी फैशन हाउस में, फैशन स्टूडियो में अप्लाई करो, तो एज ए असिस्टेंट डिज़ाइनर की एक पोस्ट होती है जहां आप जॉब कर सकते हो। जानते हो कि इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में सबसे टफेस्ट जॉब पोजीशन क्या होती है? मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ पैटर्न मेकिंग ही होता है, और लोग इससे भागते हैं बिकॉज ऑफ डिज़ाइनर्स जो होते हैं डिज़ाइन तो क्रिएट कर सकते हैं, बट उस गारमेंट को कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे कट करना है, उसका कैसे पैटर्न रेडी करना है, ये सबसे टफ़ होता है। अपैरल डिज़ाइनर्स के लिए टफ़ नहीं होता बिकॉज ऑफ वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रेगुलरली बेस पे करते हैं। तो अपैरल्स को पता है कि यस कटिंग कैसे होगी, और जो मेनली ड्रेस फॉर्म पे काम करते हैं। मेरा यही कहने का मतलब था एज अ पैटर्न मेकर भी इंडस्ट्री में 2D पैटर्न, 3D पैटर्न, डिजिटल पैटर्न, जो भी लोग आजकल डिजिटल पैटर्न भी चल रहे हैं क्योंकि उससे टाइम सेविंग होती है और आजकल ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। तो यस, पैटर्न मेकर का बहुत अच्छा पोजीशन होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ भी होती है। अगर आपका पैटर्न अच्छा है, आप पैटर्न मेकर में बेस्ट हो, तो आप एज अ पैटर्न मेकर भी अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी रिक्वायरमेंट कंपनी पे जो भी जिनको नीड हो पैटर्न मेकर्स की, क्योंकि आई थिंक पैटर्न मेकर्स बहुत ही कम होते हैं। आपको सिर्फ आइडिया पसंद है, आपको सिर्फ क्रिएट करना पसंद है, आपको कंस्ट्रक्शन पे ध्यान है, आपको प्रोडक्ट पे ध्यान है, आपको सिर्फ डिज़ाइन करना पसंद है, तो आपके पास बहुत अच्छा पोस्ट हो सकता है फैशन इलस्ट्रेशन का। फैशन इलस्ट्रेटर बेसिकली फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, इनके पास एक अच्छा चांस होता है। डिस्पाइट फ्रीलांसिंग, वो इनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो फिज़िकली भी जाकर किसी कंपनी में एज अ फैशन इलस्ट्रेशन का भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो इलस्ट्रेशन में उतना ध्यान नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ उनके पास ढेर सारे काम होते हैं। हर टीम मेंबर के पास एक स्पेसिफिक वर्क होता है। एज अ फैशन डिज़ाइनर अगर आपको इलस्ट्रेशन बेस्ट है आपकी, तो एज अ इलस्ट्रेटर भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी फेमस कंपनी, या ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी फेमस है, स्मॉलर है, लार्ज, उससे मतलब नहीं है। आप किसी भी एवरेज कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि फैशन डिज़ाइन में जो नए नए ट्रेंड में आने वाली चीज़ें होती हैं
वो एक WGSN जो एक वेबसाइट है उनके फोरकास्टिंग के हिसाब से होता है, क्योंकि उन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फोरकास्टर जो होते हैं, फोरकास्टर मीन्स कास्टर को पता रहता है कि आने वाला ट्रेंड क्या होने वाला है। मतलब ये एक जॉब पोजीशन होता है एक किसी भी कंपनी में जहाँ पे फैशन फोरकास्टर की नीड होती है कि वो फोरकास्ट करे, ट्रेंड करे, रिसर्च करे कि आने वाला ट्रेंड क्या होगा। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो एक्सेसरी भी हो सकता है, वो फैब्रिक भी हो सकता है, वो कोई गारमेंट या कोई भी सिल्हूट, कोई भी पैटर्न या कुछ भी हो सकता है। कि कलर का भी ऑप्शन होता है कि आने वाले ट्रेंड में कौन सा कलर चलने वाला है। तो ग्लोबली फैशन फोरकास्टर का बहुत अच्छा, आई थिंक मैं जो भी बता रही हूँ बहुत ही डिफरेंट बता रही हूँ, ये कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है। एज अ फैशन फोरकास्टर भी एक पोजीशन होती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट है, हर कोई ये चीज़ नहीं करना चाहता। तो एटलीस्ट अगर आपके पास ये सेंस है कि ट्रेंड में क्या चलने वाला है, तो उस पर आप उसको मॉनिटर कर सकते हो कि यस, आपके हिसाब से आप एक नया ट्रेंड भी सेट कर सकते हो। ऐसे आप अपना आइडिया भी दे सकते हो, क्योंकि सारी कंपनीज़ को आइडिया ही चाहिए। आप कितना मास्टर हो आइडिया देने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, ये सब उस पर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। फैशन डिज़ाइन में इतने सारे कैटेगरीज होते हैं, इतने सारे वे होते हैं, डिफरेंट करियर होता है। जहाँ पे एक करियर फोटोग्राफी का भी होता है, फैशन कम्युनिकेशन, इसको बेसिकली वो फैशन कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट करते हैं। फैशन कम्युनिकेशन नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी आने वाले वीडियो में। फैशन फोटोग्राफी का भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, या किसी कंपनी या किसी ब्रांड से आप टाई अप करके भी फ्रीलांसिंग के साथ साथ आप भी कर सकते हैं। फैशन फोटोग्राफी का बहुत अच्छा स्कोप है यार 2022 के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक सबको अच्छा डिज़ाइनर के जितने भी ड्रेसेस हैं, परफेक्ट शूट, कैटलॉग्स, जितने भी आसपास के जो भी वर्क होते हैं वो फैशन फोटोग्राफर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो एज अ फैशन फोटोग्राफर बहुत सा अच्छा ऑप्शन, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आपको फैशन फोटोग्राफर करना चाहिए। जो बताने वाली हूँ जो शायद सबसे इजी भी हो सकता है, ईजीएस्ट हो सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी हो सकता है, और ये एक बैकअप प्लान भी हो सकता है। अगर आप फैशन डिज़ाइन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा मेरे को बर्डन दे रहा है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हो। यस, फैशन स्टाइलिस्ट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एज अ फैशन स्टाइलिस्ट कि मिंत्रा जैसे इतने अच्छे ब्रांड में आप काम कर सकते हो, जितने भी हैं जहाँ पे जो भी मॉडल्स होती है बेसिकली आपको उस टाइप के काम आपको करने पड़ते हैं। मेरे आसपास के जो भी टीचर्स एज अ स्टाइलिस्ट भी काम किए, एज अ फैशन डिज़ाइनर्स भी काम किए हैं, तो मुझे एक आइडिया है कि क्योंकि मैं एज अ स्टाइलिस्ट तो मैंने काम किया नहीं है, तो मुझे उतना पता नहीं उस बारे में, पर मेरी जो भी टीचर्स थे वो स्टाइलिस्ट ज़्यादा थे, तो मुझे एक आइडिया है कि आपको एज अ फैशन स्टाइलिस्ट भी आपको वर्क मिल सकता है किसी भी फेमस या नॉन फेमस जगह पे। शायद आइडिया इस बारे में कम होगा कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी होते हैं, बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी काम करते हैं। मतलब वो तो ऑब्वियसली वो बड़े हैं तो उनको आइडिया है, बट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का भी एक रोल होता है डिज़ाइनर बनने के बाद। बेसिकली पर्सनली मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्यूचर में अपैरल डिज़ाइनर ही बनूँगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा जाता है। अब आप मुझसे जुड़े रहोगे तो आप मुझे देखोगे कि मैं फ्यूचर में क्या बनूँगी। ओके, तो एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, पोजीशन होता है जहाँ पे आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर क्या, किसी भी फेमस स्टाइलिस्ट या किसी ब्लॉगर या किसी सेलिब्रिटी या किसी भी एक्टर एक्ट्रेस, किसी भी स्पेसिफिक रोल के लिए, किसी फेमस कैरेक्टर के लिए आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करें। आपने देखा होगा जो भी मॉडल्स होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, या जो भी शोज़ होते हैं, डांस होते हैं, तो वो जो ड्रेस पहनते हैं उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं, जो उनकी ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं, बेसिकली वही होते हैं कॉस्ट्यूम। तो एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आप एक लेवल जंप करके वहाँ जा सकते हो। आपको लगता है कि मैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्टाइलिंग कर पाऊँ, डिज़ाइन कर पाऊँ, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे होगा, क्योंकि आपको भी खुद से मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपको हर चीज़ खुद से आपको बैठी बिठाई तो मिलेगी नहीं। क्योंकि मैं भी एक डिज़ाइनर, तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हूँ, नई नई चीज़ें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इस चीज़ में।
आपको आइडिया नहीं होगा कि फ़ैशन हाउस जो होते हैं, फ़ैशन स्टूडियोज़ जो होते हैं, वो एक अकेला कोई नहीं चलाता, वो उस वहाँ पे टीम होती है, बहुत लोगों की टीम होती है। कुछ लोग आइडिया निकाल रहे हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, कुछ लोग नई नई चीज़ों पे, अब किस चीज़ पे काम करना है, टीम के साथ काम करना है, सबकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन उन चीज़ों को भी संभालने के लिए एक स्टूडियो मैनेजर भी होता है। स्टूडियो मैनेजर की बेसिकली यही है कि अगर कोई टीम वर्क है या एक एक पोजीशन पे कोई कोई काम कर रहा है उस कंपनी में, उस फैशन हाउस में, तो वो कैसे कर रहा है उस चीज़ को गाइड करता है, मैनेज करता है, हर चीज़ को देखता है। ओके, तो एज अ स्टूडियो मैनेजर भी ऑप्शन होता है किसी भी फैशन स्टूडियो में या किसी भी फैशन ब्रांड में जाके एज अ मैनेजर आप मैनेजर पोस्ट पे वर्क कर सकते हो। आई थिंक ये भी बहुत डिफरेंट कैटेगरी मैंने बताई है, शायद बहुत लोगों को कम पता होगा। एज अ स्टूडियो मैनेजर भी आप वर्क कर सकते हो। आपको पता है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो वो है ब्लॉगर्स। जहाँ तक मेरा रिसर्च था और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है, मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अर्निंग के आजकल ब्लॉगर्स ही कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। अगर एज अ फैशन डिज़ाइनर आपने जॉब कर लिया है, अगर आपको जॉब भी नहीं करना है, कुछ नया अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, तो एज अ ब्लॉगर भी आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, अपना लेवल, अपना ब्रांड भी मैनेज कर सकते हो, साथ ही साथ अब नए नए ब्रांड्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही ट्रेंड करने वाला, इस टाइम का सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाला, 1-2 साल से तो ऐसे ही चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलने वाला है। ऑप्शन है आज के टाइम के लिए। तो यस, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो ब्लॉगर्स भी बन सकते हो। ब्लॉगर्स के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं अगर एक फेमस ब्लॉगर बन जाओगे, और यस, फेमस होने के साथ साथ वैल्यूएबल भी। जो नेक्स्ट बता रही हूँ पोजीशन, वो मैक्सिमम यही सबके जॉब मिलते हैं। मैक्सिमम अगर आप लिंक्डइन ऑन करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा इस टाइप के जॉब मिलते हैं। वैसे पर्सनली मुझे इस टाइप के जॉब नहीं करने हैं, फिर मैं बताती हूँ। विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। देखो, विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या है वो बता दूँ या पहले मर्चेंडाइजिंग? ओके, मर्चेंडाइजिंग में यही है कि कोई फैक्ट्री है, कोई भी एक बल्क में कोई ड्रेस बनता है, जहाँ पे खूब सारे ड्रेसेस बनते हैं बहुत बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस में, तो उस टाइप के जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंडाइजर्स होते हैं, उनको नीड होती है डिज़ाइनर्स की, वहाँ पे हेल्प करने के लिए, नए नए डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, ओवरऑल सब कुछ मेंटेन करने के लिए। तो एज अ डिज़ाइनर, एज अ मर्चेंडाइजर्स के साथ आप वर्क कर सकते हो उनके एक्सपोर्ट हाउसेस में। एक्सपोर्ट हाउसेस में सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होती है। उसमें कोई भी जो ड्रेस होती है वो सिंगल ही बनती हैं, बहुत सारे, एक ड्रेस के 1000 पीसेस बनेंगे, 1000 पीस के 1000 साइज बनेंगे। ये एक ऑप्शन होता है, एक पोजीशन होता है एज अ डिज़ाइनर। अगर आप मर्चेंडाइजर्स के साथ भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। कोई भी मर्चेंट्स है, उनके जो ड्रेसेस होते हैं वो कितने ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो सकता है विजुअली। आप मॉल्स में जाते हो तो साइड में देखते होगे कि जो साइड में जो भी नए नए जो शॉप्स होते हैं, जो भी फेमस ब्रांड है, तो उनका जो भी ड्रेस होता है वो किस तरीके से विजुअली कितना प्रोफेशनल और कितना प्रेजेंटेबल लगता है। आप देखते होगे, आपको अट्रैक्ट करता है वो ड्रेस कि चलो भाई मैं ये खरीद ही लेती हूँ, बिकॉज ऑफ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन के वजह से ही आपके माइंड में वो क्लिक करता है, हिट करता है और आप जाके खरीद लेते हो। इसको बेसिकली मर्चेंडाइजिंग ही कहते हैं। विजुअल बेसिकली बहुत अच्छा कह सकते हैं स्कोप है, क्योंकि सबको अपने प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाए, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए कि जो कस्टमर क्लाइंट हो आपसे खींचा चला जाए। तो यस, इस टाइप के लोग भी चाहिए हमारे फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री में, और ऐसे लोग ढूंढते हैं लोग। तो आप जाओ, अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो इस काम को भी पकड़ सकते हो। नेक्स्ट जो बता रही हूँ, डिज़ाइनर जो होते हैं वो जंप करके कहीं भी जा सकते हैं, मतलब वो वर्सेटाइल होते हैं, जो होते हैं वो हर तरीके से वर्सेटाइल होते हैं। तो आप अगर डिज़ाइनर हो, तो अगर आपको टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है, आपने टेक्सटाइल तब पढ़ा नहीं है बट बेसिकली तो नॉलेज दिया जाता है अगर स्टडी करते हो, तो टेक्सटाइल में इंटरेस्ट, तो एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी आप काम कर सकते हो। अब टेक्सटाइल में क्या, या तो आप कोई फैब्रिक लॉन्च करो। फैब्रिक लॉन्च का मतलब ये नहीं है कि आप चलोगे वीविंग, नीटिंग सब करने, नो। आपके पास आइडिया हो सकता है कि इस मटेरियल से आप मिला के कुछ नया फैब्रिक प्रोड्यूस करो।
नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। टेक्सटाइल में प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, आप प्रिंट डेवलप कर सकते हो। प्रिंट के साथ साथ आप कुछ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कर सकते हो। आपको लगता है आपकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी है तो एम्ब्रॉयडरी में आप अपना कमांड कर सकते हो। आपको प्रिंट हैंड प्रिंटिंग सही है तो हैंड प्रिंटिंग कर सकते हो। तो ये सब टेक्सटाइल्स में ही आते हैं। आई थिंक बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल डिज़ाइनर, एक्सपोर्ट हाउस में डिज़ाइनर्स के भी डिमांड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।